जय हिंद बच्चों, प्यारेस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने से पहले कुछ उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं जिसको हम देख लेते हैं। एक ढंग से इंट्रोडक्शन पहले उसका देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो आपके सामने एक शब्द लिखा गया है कार्तीय पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। मेन अब थोड़ा सा आप निर्देशांक ज्यामिति के करीब पहुंचे हैं। अभी वहां तो आप खेल खेल में देख रहे थे कि एक एक्सरसाइज 3.1 में कि एक टेबल की स्थिति बताना था, आपको एक चौराहे की स्थिति बताना, तो वो तो खेल खेल था। अब हल्का सा आप ज्योमेट्री को छू रहे हैं। अब देखिए क्या है कि इस पद्धति, ये पद्धति है क्या, तो समझिए। रेने डेकार्टे का नाम आप सुन चुके हैं, बता चुके हैं रेने डेकार्टे के बारे में। सो रहे थे, उनको ख्याल आया कि भैया हम किस जगह पे सो रहे हैं, हमको अपनी स्थिति बताना है, तो तभी से इन्होंने इजाद कर दिया निर्देशांक ज्यामिति को। तो अब क्या था कि अगर हमको किसी भी बिंदु की स्थिति को बताना है तो कम से कम हमारे पास दो सिचुएशन होनी चाहिए, दो दिशाएं होनी चाहिए, तब हम बता सकते हैं उसको कि भैया इस बिंदु पर है। तो उसके लिए देखिए, आप सब लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा हुआ है। नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे एक नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, इधर जाने पे +1 +2 +3 +4 होता है, इधर आने पर -1 -2 -3 -4 ऐसे रहता है। समझ में आया। एक दूसरी क्या है, देखिए समझिए, एक और अगर हम नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, ऐसे भी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, यहां पर इसका ओरिजिन यहां पर है। ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, इसका मूल बिंदु यहां पर है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। ये वाला बिंदु जो है कैसा है, मूल बिंदु। ये इसका मूल बिंदु ये है, इसका मूल बिंदु यहां पर है, ठीक है, मूल बिंदु। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। तो ये 0 होता है और यहां पर इसके ऊपर जाने पर पॉजिटिव होता है। तो यहां पर 1 2 3 4 इसके ऊपर जाने पर पॉजिटिव होता है और इसके नीचे आने पर निगेटिव -1 -2 -3 होता है, -4 ऐसे होता है। समझ में आया। अब क्या किए रेने डेकार्टे ने, या आप भी कर सकते हैं, इस नंबर लाइन और इस नंबर लाइन को कुछ ऐसा रीअरेंज करिए कि इसका 0 और इसका 0 एक ही जगह पे हो जाए। तो क्या करेंगे, रेने डेकार्टे ने क्या किया, इसको उठाया, यहाँ से खींच के उठा लिया, और उठाने के बाद क्या किया, इसको ले जाके ऐसे, देखिए समझिए, इसको ले जाकर इस प्रकार से ऐसे व्यवस्थित किया कि 0 0 की जगह पे चला गया। कहाँ गया, ये वाला बिंदु सेम इसी बिंदु पर रख गया, और उसके बाद इसके ऊपर वाले जो थे 1 2 3 4, ये इसके ऊपर चले गए 1 2 3 4, और इसके नीचे वाले जो थे नीचे आ गए 1 2 3 4। तो अगर इसको अब हम सही से बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार, अगर इसको हटा देते हैं, आप समझ गए ना, इसको हम हटा देते हैं, तो देखिए जब इसको जाके मिला रहे हैं तो ये इस प्रकार बन रहा है। ये ऊपर आने पर 1 2 3 4 और नीचे आने पर यहाँ पर 1 2 3 4, लेकिन ये किस में आंसर रहेंगे, ये माइनस में रहेंगे, ये सभी किस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो यहाँ से जाकर तब ये जाकर ग्राफ पेपर की तरह बना था। समझ में आया ना। तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते क्या है, इसको बोलते हैं कार्तीय पद्धति। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। अब देखिए, ये जो अक्ष होता है इसको अक्ष बोलते हैं, ये जो ये लाइन है ना, इसको भी अक्ष बोलते हैं, इसको भी अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष। लेकिन इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष आपका हुआ, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये जो पूरा होता है वाई अक्ष, कहीं कहीं पर आपको y और y डैश मिलेगा, और कहीं कहीं पे आपको x और x डैश मिलेगा। समझ में। ये केवल ये बताता है कि जो 0 से लेकर मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है ये प्लस में है,
मतलब जो x अक्ष में है वो प्लस में है और जो x डैश अक्ष में है वो किस में है, निगेटिव में। ये बता रहा है कि जो y में है वो प्लस में है, जो y डैश में है वो किस में है, निगेटिव। आया समझ में? तो ये था। अब यहाँ पे समझिए एक और चीज, आपको यहाँ पर चतुर्थांश, एक नया नाम सुनने को मिलेगा, क्या? चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है? तो देखिए इसको, ये यहां से लेकर यहां तक जो होती है इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहला चतुर्थांश। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे, अगर इसको घड़ी माने तो घड़ी इधर से चलती है इस दिशा में, लेकिन आप जब चतुर्थांश बताएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मतलब इधर आपको चलना है, ऐसे चलना है। तो ये पहला आएगा, ये दूसरा आएगा, ये तीसरा आएगा और ये कैसा जाएगा, ये चौथा। तो मतलब ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा, ये दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा, ये तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा, ये और ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। समझ में आया? ये चतुर्थांश की बात हुई। अब जो हम बात कर लेते हैं मेन चीज की, जो आपको बहुत जरूरी है, अब वो बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे कि अगर हम कहीं पे कोई बिंदु लिख देते हैं, कहीं पे कोई बिंदु लिख देते हैं तो उसका निर्देशांक क्या होगा। इन केस हमने लिख दिया ये बिंदु, अब इसका हमको बताना है निर्देशांक। इसका क्या बताना है? निर्देशांक। तो एक चीज और आप निर्देशांक के बारे में जान लीजिए कि जो निर्देशांक लिखने का तरीका होता है उसमें पहले x अक्ष आएगा, पहले क्या आएगा, x अक्ष का मान लिखते हैं, फिर y अक्ष का मान लिखते हैं। हमेशा ये मान याद रखिएगा कि जो निर्देशांक हम लिखेंगे ना उसमें पहले x अक्ष का मान लिखेंगे, फिर y अक्ष का मान लिखेंगे। गलती से भी आप पहले y अक्ष का मान और आप बाद में x अक्ष का मान नहीं लिखेगा, पहले x अक्ष का मान आएगा फिर y अक्ष का मान आएगा। तो इस बिंदु का मान हमको निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट को बोलते हैं निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक निकालना है तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब हम जानते हैं पहले x अक्ष, तो x अक्ष कौन सा है, ये x अक्ष है ना। तो ये बिंदु में देखिए, ये बिंदु को क्या करिए, x पर जो बिंदु है ना उसको x अक्ष पे आके मिला दीजिए। किस बिंदु पर मिल रहा है, 3 पर मिल रहा है, तो जो x का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कुछ नहीं करना है आपको, जो बिंदु दिया है ना इस बिंदु को सबसे पहले आप x अक्ष पर आके मिला दो, सीधे जो लंबवत हमने बताया था ना टेबल वाला, सीधे लंबवत करना है, सीधे स्ट्रेट लाइन खींचो और x अक्ष पर आकर मिला दो। जो मान x अक्ष का मिलेगा ना वो ये 3 हो गया। अब y अक्ष का मिलाने के लिए इसी बिंदु से y अक्ष को मिला दो, क्या मान मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक आएगा वो आएगा 3,2। क्या आएगा, 3,2। चलिए और हम देख लेते हैं। इन केस हमको इस बिंदु का निर्देशांक बताना है, किसका, इस बिंदु का निर्देशांक बताना है। चलिए इसकी बात में करेंगे, पहले यहां पर एक बिंदु देख लेते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक हमको बताना है, इस बिंदु का। तो चलिए इस बिंदु का निर्देशांक बताते हैं। तो बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x अक्ष का मान, तो पहले इस बिंदु से x अक्ष को मिला देंगे। सबसे पहले x अक्ष को मिलाएंगे, तो इससे x अक्ष को मिलाएंगे तो x अक्ष का कितना मान आ रहा है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और फिर इसको y अक्ष से मिला देंगे, तो y अक्ष से, तो y अक्ष से मिलाने पर आंसर कितना आ रहा है, 3। तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,3 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अब इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो इसको भी इस बिंदु का निर्देशांक, चलिए इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो इसको भी सबसे पहले आप 4 से मिला दीजिए। 4 से मिलाने का मतलब है आप x अक्ष से मिला दीजिए। तो x अक्ष इधर ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर मिलाएंगे, तो हम ऊपर मिलाए तो ये हमको 4 मिल गया। इसका मतलब x का जो मान आएगा 4 आएगा, लेकिन 4 आ गया। अब y अक्ष का मान, तो y अक्ष के लिए हम क्या करेंगे, इसको y अक्ष से मिला देंगे। तो y अक्ष, अब देखिए y अक्ष इसका ये है, अब यहाँ मत मिलाने लगिएगा क्योंकि यहाँ पर मिलेगा, ये सीधे स्ट्रेट मिलाना है, तिर्यक तिरछा नहीं करना आपको, स्ट्रेट लंबवत मिलाना है। तो सीधे लंबवत जब मिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आएंगे। तो y का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए -3 है, तो यहाँ पर y का मान कितना आ रहा है, -3। तो यहाँ पर कर देंगे -3। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकल गया। अब चलिए इस बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, इस बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले x का मान लिखते हैं, तो इसको x अक्ष से मिलाते हैं। तो चलिए x अक्ष से मिला दिए,
तो x का कितना 2, तो x का मान 2 हो गया। अब इसको y अक्ष से मिलाएंगे तो y अक्ष से यह मिलाएंगे तो कितना -2 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना हो गया 2, -2। तो उम्मीद है आपको निर्देशांक कैसे हम निकालते हैं अच्छे से पता चल गया। अगर आप ये इंट्रो पार्ट समझ गए हैं ना, तो अब आपको एक्सरसाइज में कुछ करना ही नहीं, आराम से आप कर लेंगे। समझ में? इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान से। निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक के उत्तर दीजिए। आपने क्या किया है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है प्रश्नावली 3.2 का। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन की। देखिए दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में, ध्यान से पढ़िएगा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं। मतलब कार्तीय तल किसको कहते हैं, ये जो हम बनाते हैं, जो प्लेन बनाते हैं जहां पर बिंदुओं को प्लॉट करते थे, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। क्या इसको बोलते हैं, कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन। ओके, देखिए ये कार्तीय तल को एक्स वाई तल भी कहते हैं। जो कार्तीय तल होता है इसको एक्स वाई तल भी कहते हैं। इसको अगर दूसरे नाम से पूछ लिया जाए कि एक्स वाई तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताओ, तो यही ध्यान रखिएगा कि जो एक्स वाई तल होता है इसी को कार्तीय तल भी हम लोग कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी इसको बोलते हैं। ओके, तो बोला कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं। तो पहले ध्यान रखिएगा, ये होती है आपकी क्षैतिज और ये होती है आपकी ऊर्ध्वाधर। समझ में आ रहा, ये आपकी क्षैतिज है और ये आपकी ऊर्ध्वाधर है। इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। बताए थे आपको, इसका मतलब जो क्षैतिज होती है, जो क्षैतिज रेखा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं, नाम केवल लिखना है ना, तो क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। आ गया समझ में। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब ये वाली रेखा क्या कहते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ये हो गया, पहले का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन कब हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से ये जो बना है इसको हम क्या कहेंगे, अक्ष बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा देखते हैं कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। मतलब ये जो दो लाइनों से बना है, ये अक्ष बना है, कार्तीय तल बना है, इसके प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। तो कल ही हमने बताया था, मतलब अभी हमने बताया है कि प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो प्रत्येक भाग में ये जो भाग होता है, ये इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश। इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश और इसको बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ये जो चतुर्थांश लिखने का तरीका होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे होता है, मतलब यहां से ऐसे करते हुए गोला बना देते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो पहले भाग का नाम क्या होगा, पहला होगा प्रथम चतुर्थांश, फिर होगा आपका सेकंड चतुर्थांश, फिर होगा आपका थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, फिर आपका होगा फोर्थ चतुर्थांश। ऐसे होगा आपका पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। और अगर इसको आप बना दीजिए, अगर यहां पर आप बना देंगे तो बहुत बेहतरीन बात रहेगा। इसको पहला, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा आपका और ये चौथा होगा। ठीक है, चलिए अगला। उस बिंदु का नाम जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब उस बिंदु का नाम करना है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तो हमने बताया था इसको अभी आपको कि ये जो बिंदु होता है जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या उसको बोलते हैं, मूल बिंदु। तो ये वाला जो भाग होगा ना, इसी की बात कर रहा है कि जहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं और इसको बोलते हैं हम मूल बिंदु। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा, ये पूरा लिख देंगे कि उस बिंदु का नाम मूल बिंदु होगा जहां पर दो
रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो क्या नाम होगा उसका? आंसर होगा मूल बिंदु। और कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो याद रखिएगा जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो हमेशा होता है 0,0। जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0,0। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका जो दूसरा क्वेश्चन है हम उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अगर जो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको निर्देशांक ज्यामिति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। देखिए आकृति देखकर निम्न को लिखिए, मतलब ये पहले आपको ये चित्र देखना है। आपके बुक में ये चित्र बना हुआ है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिनका उत्तर आपको यहां से देखकर देना है। ओके, तो पहला दिया गया है कि बी के निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए कि बी बिंदु कहां पर है। तो अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो बी बिंदु आपको यहां पर दिख रहा है, इस जगह पे बी बिंदु दिख रहा है। तो यहां पर आप इसी बिंदु का आपको निर्देशांक बताना है। तो अभी हमने क्या बताया आपको? इंट्रोडक्शन जब बता रहे थे तो बी बिंदु का निर्देशांक या कोई भी बिंदु अगर दे देता था तो उसका निर्देशांक हम किस प्रकार निकालते हैं ये हमने आपको बता दिया था। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, क्या कैसे पता चलेगा कि इसका क्या निर्देशांक होगा? तो रूल आपको पता है, जो पहले होता है अगर किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो जो पहला मान होता है वो x अक्ष का मान होता है। जो पहला मान होता है x अक्ष का मान होता है, और जो दूसरा मान होता है ये y अक्ष का मान होता है। समझ में आया ना कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक अगर हमको निकालना है तो पहला जो मान रहेगा, पहला मान वो x अक्ष के मान को बताता है, और जो दूसरा मान रहता है वो y अक्ष के मान को बताता है। यहीं पर एक चीज और आप जान लीजिए, जो x अक्ष होता है ना इसी को हम भुज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और जो y अक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोटि। याद रखिएगा ये भी कि जो x अक्ष के मान को हम भुज कहते हैं और y अक्ष के मान को हम कोटि कहते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो पहले आप इसमें x अक्ष का मान देखिए। तो देखिए इस x अक्ष का मान का मतलब इस बिंदु से x अक्ष पर क्या करिए? सीधे लंबवत एक रेखा खींच दीजिए। तो देखिए जब लंबवत आप रेखा खींचे हैं तो किस बिंदु पर जाकर टकरा रही है? दूसरे 2 नंबर पे। तो इसका मतलब जो x अक्ष का मान हो गया वो कितना हो गया? 2 हो गया। अब y अक्ष का मान निकालना है तो इस बिंदु से y अक्ष पे लंबवत डाल दीजिए। तो जब y अक्ष पे लंबवत डालेंगे तो ये आ रहा है किस नंबर पे कट कर रहा है? 5 पे। अब आप जो कि जानते हैं कि इस तरफ पूरा निगेटिव रहता है, हम निगेटिव इंडिकेट नहीं किए, लीजिए माइनस कर देते हैं सबको, और नीचे भी माइनस होता है तो ये सब माइनस में रहेंगे, ये सब माइनस में रहेंगे। तो इसका मतलब नीचे आने पर मान कितना मिला है? -5। तो इसको लिख देंगे -5। इसका मतलब जो बी बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया है वो क्या आ गया है? 2, -5, और यही आपका आंसर हो जाएगा 2, -5। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड सी के निर्देशांक। तो सबसे पहले आप देखिए सी कहां पर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सी इस बिंदु पर, यहां पर सी है, तो इसका हमको निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक निकालने के लिए पहले आप x अक्ष, यहां से x अक्ष पर लंब डाल दीजिए या x अक्ष पर एक लंबवत रेखा खींच दीजिए। तो यहां से x अक्ष पर जब लंबवत रेखा खींचेंगे तो आप ये जा रहा है किस बिंदु पर? 5 पर। तो मतलब x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब y का मान निकालना है तो यहां से y पर क्या कर दीजिए? लंबवत रेखा खींच दीजिए। तो यहां से जब y पर लंबवत रेखा खींची हुई है पहले से, इसका मान कितना आ रहा है? -5। तो यहां पर लिख दीजिए -5। इसका मतलब जो सी बिंदु का निर्देशांक आएगा वो आएगा आपका 5, -5। आया समझ में? अब देखते हैं अगला क्या दिया है। अगला दिया है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। बोल रहा है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो पहले ये बताइए कि -3 और -5 से कौन सा बिंदु हम दिया गया है यहाँ पर। तो आप इसका मतलब ये है कि जो x अक्ष का मान होगा वो कितना होगा? -3 होगा। x अक्ष का मान कितना होगा? -3 होगा। तो जाहिर सी बात है अगर x अक्ष का मान -3 है तो इधर तो हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे इस तरफ, तो हम यहाँ पर पहुंच जाए। x अक्ष का मान हमको मिल गया -3। अब यहाँ से देखना है y अक्ष का मान कितना है? -5। तो y अक्ष का मान माइनस में जाना है तो इसका मतलब हमको नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे आएंगे तो हमको मिल गया -5, ये मिल गया। अब क्या करिए, यहां से
क्योंकि अब एक्स अक्ष वाला है ना, तो ये नीचे आएगा तो अपने लंबवत आएगा, और ये वाई अक्ष वाला है, ये जब एक्स अक्ष की तरफ जाएगा तो ये भी अपने लंबवत जाएगा। ठीक है, तो ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा। देखिए दोनों मिल किस बिंदु पर रहे हैं, दोनों ई बिंदु पर मिल रहे हैं। इसका मतलब जो ई बिंदु का निर्देशांक आएगा, अगर इसका ई बिंदु का निर्देशांक आप निकालेंगे, देखिए क्या होगा। अगर ई का निर्देशांक निकालेंगे तो पहले एक्स अक्ष का मान होता है, तो इसको क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर लंबवत डालेंगे तो -3 मिलेगा आपको, और वाई अक्ष पर लंबवत डालेंगे तो कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। और यही बिंदु तो बोला है ना कि -3 और -5, तो किस बिंदु को इंडिकेट करता है, बिंदु ई को। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका बिंदु ई। बिंदु ई को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगला देखिए, अब सेम ऐसे ही है, जैसे ये है वैसे ये है। क्या दिया गया है, 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब 2, 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 2 मतलब x का मान कितना दिया है, 2 पॉजिटिव में दिया है, तो पॉजिटिव की तरफ आप चले जाइए, x बराबर यहाँ पर 2 आ गया, 2 मिल गया आपको। अब y का मान देखिए, y का मान दिया है -4, माइनस में है, इसका मतलब माइनस की तरफ जाइए, तो माइनस की तरफ आप यहाँ पर आ गए। y का मान माइनस में इधर आएंगे तो -4। अब एक बिंदु आपको ये मिला है और एक बिंदु आपको ये मिला है, मतलब ये जो है इस तरफ लंबवत आएगा, y अक्ष के लंबवत, और ये जो है x अक्ष के लंबवत जाएगा, तो ये, और जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं वो बिंदु कौन सा है, G है। वो कौन सा बिंदु है, G है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, G। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर G बिंदु का हम निर्देशांक निकालें, अगर G बिंदु का हम निर्देशांक निकालें तो देखिए क्या होगा, ये पहले x अक्ष का मान होगा, तो x अक्ष पर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, x अक्ष पर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और y अक्ष पर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, G होगा। ओके, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका जो 2-3 और पार्ट बचे हो उसकी बात करते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, जो आगे बचे हुए हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर जो आपने पहले क्या जो फर्स्ट वो क्वेश्चन ही था, बी का निर्देशांक लिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है, जो ये पहला वाला होता है ये एक्स अक्ष का मान होता है ना, तो एक्स अक्ष का मान यहाँ पर देखिए कितना है, बी पे एक्स अक्ष का मान, एक्स अक्ष पे लंबवत डालेंगे तो कितना है, -5 है, तो ये उल्टा लिख दिया गया है, -5 होगा उसके बाद 2 होगा। ठीक है, तो ये गलत था, इसको आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा, -5 का बाद 2 होगा। अब आगे से बात करते हैं, डी का भुज क्या होगा। अभी हमने बताया है भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष का मान, तो पहले आप डी बिंदु पर पहुंच जाइए। डी बिंदु कहां पर है, डी बिंदु यहां पर है, डी बिंदु यहां पर मिल गया, तो डी की क्या बताना है आपको, भुज बतानी है। भुज का मतलब एक्स अक्ष का मान, तो डी पर ये है डी। अब यहां से एक्स अक्ष पर क्या करिए, एक लंबवत रेखा खींच दीजिए, कि किस बिंदु पर जा रहा है, 6 पे जा रहा है, तो मतलब इसका जो भुज आएगा वो कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब डी का जो भुज आएगा वो कितना आ गया, 6। भुज का मतलब समझ रहे हैं ना, भुज का मतलब होता है एक्स अक्ष का मान, तो एक्स अक्ष पर देखिए ले जाएंगे तो लंबवत करेंगे, ये एक्स अक्ष है, ले जाएंगे तो कितने पर जाएगा, 6 पर जाएगा, इसलिए भुज कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यहीं पे अगर इसका कोटि पूछता, डी का कोट पूछता, तो वाई एच बराबर होता है कोटि, तो इसको क्या करेंगे, वाई एच पर लंबवत करेंगे, तो ये क्या हो जाता, 2। तो अगर डी बिंदु का भुज की बात करेंगे तो 6 आएगा, और डी बिंदु के कोट की बात करेंगे तो 2 आएगा, याद रखिएगा आप। आगे बात करते हैं, एच की कोटि बताना है। अब एच का क्या बताना है, कोटि बताना है, तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि एच है कहां पे, ये एच यहां पर है आपका, तो एच की हमको कोटि बताना है, मतलब वाई एच का मान बताना है। तो यहां से देखिए एक्स एच पर ना ले जाइए, डायरेक्ट वाई एच पर लंबवत खींच दीजिए। तो जब वाई एच पर लंबवत खींचेंगे तो देखिए किस बिंदु पर जाके मिल रहा है, -3 पे। किस पे, -3 पे। इसका मतलब जो इसकी कोटि आ रही है वो कितनी आ रही है, -3। अगर इसकी भुज की भी बात किया जाए कि इसकी भुज कितना होगी, मतलब एक्स अक्ष पर, तो यहां से एक्स अक्ष पर लंबवत डाल देंगे तो कितना मिलेगा आपको, -5। तो इसका जो ये होगा ये -5 होगा। समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये दिया गया है एल के निर्देशांक, तो ढूंढिए पहले एल आपका कहां पे दिया गया है, एल बिंदु के निर्देशांक और एम बिंदु के निर्देशांक। एक सेकेंड, एल और एम कहां पे है, एम यहाँ पर है, इस बिंदु को एम बोलते हैं, हमने इंडिकेट नहीं किया है। ये जो बिंदु है इसको हम एम बोले हैं, और ये बिंदु शायद एल होगा, नहीं, एल बिंदु कहाँ पे है, एल बिंदु आपका इस जगह पे है,
5 पे, यहाँ पर है। ये बिंदु जो है आपका L बिंदु है, ध्यान रखिएगा, ये L। तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक बताना है और इस बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो बताना आप लोगों के लिए कितना आसान है, देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका। कैसे दिमाग लगेगा? देखिए, इस बिंदु का निर्देशांक बताना है तो इसका मतलब पहले x का मान होगा, फिर y का मान होगा। और ध्यान से अगर देखेंगे तो ये खुद x अक्ष पर ही स्थित है। ये बिंदु कहाँ है? x अक्ष पर ही स्थित है। तो इसका x अक्ष पर स्थित है ना, तो इसका मतलब x पे कुछ जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन y पे कितना जा रहा है? देखिए यहाँ पर ये बिंदु y पे, देखिए ये यहाँ पर, देखिए अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो ये जो बिंदु है ना, ये x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित है और कितनी दूरी पर है? -3। कि x अक्ष पर कितनी दूरी पर? -3। लेकिन क्या ये बिंदु y अक्ष पर जा रहा है? कहीं भी y अक्ष पर जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहां पर एक चीज और आप याद रखिएगा, x अक्ष पर, याद रख लीजिएगा, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। एकदम इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरत इसकी पड़ेगी। x अक्ष पर y का मान 0 होता है और इसी का जस्ट अपोजिट कि जो y अक्ष होगा, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ये आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जो x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। तो मतलब ये देखिए, ये अगर x अक्ष है, x अक्ष पर कोई भी बिंदु अगर हम ले लें तो यहां पर जो y का मान होगा ना, वो 0 होगा। x अक्ष पर कहीं भी बिंदु ले लें तो y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और y अक्ष पर कहीं भी बिंदु ले लें, जो x का मान होगा वो 0 होगा। ठीक है, कैसे 0 होगा? देखिए, इस बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना है तो इस बिंदु से आप x अक्ष पे तो लंबवत डाल दिया आपने, डाल दिया। देखिए यहां से यहां, तो किस बिंदु पर है? -3 पर है। तो इस बिंदु का निर्देशांक तो मिल गया, x का मान तो मिल गया, लेकिन y का मान यहां से लंबवत कैसे डाल पाएंगे भाई? लंबवत डालना है तो ना, तो लंबवत ये y अक्ष है ना, तो लंबवत अगर y अक्ष पर डालेंगे तो यहां पर जाएगा और यहां का मान कितना है? 0 होता है। ये जो मूल बिंदु होता है, अभी आपको बताया है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0, होता है। और जो अगर x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसका मतलब इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, x का मान पहले लिखा जाएगा। तो x का मान कितना है? -3 है। तो m का जो, पहले m का लिख देते हैं, चलिए। तो m का निर्देशांक पहले -3 होगा और बाद में y अक्ष का मान कितना होता है? 0 होता है। अब इसी प्रकार से l की बात करते हैं। l यहाँ पर आपका यहाँ पर है। अब इसमें ये जो l बिंदु है ये y अक्ष पर स्थित है। अगर ये y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहले लिख दीजिए, अगर ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है, इसका मतलब x का मान 0 हो गया। और y का मान कितना होगा? y का मान देखिए कितना है? 5 है, तो y का मान हम लिख देंगे 5। तो इसका मान जो आएगा वो आएगा 0,5। ये बिंदु मेन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो बाकी जो बातें हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे।